नमस्ते। इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम मानव इतिहास के सबसे गहरे और सच कहूं तो सबसे प्रभावशाली ग्रंथों में से एक भगवद गीता पर एक दार्शनिक यात्रा पर निकलने वाले हैं। अब एक पल के लिए इमेजिन कीजिए, कुरुक्षेत्र का वो अराजक कोलाहल से भरा हुआ युद्ध का मैदान। लेकिन पता है, ये सिर्फ तीरों और तलवारों का मैदान नहीं है, बल्कि ये मानव जीवन के सबसे बड़े और अंतिम संकट का प्रतीक है। तो आइए देखते हैं कि कैसे ये प्राचीन संवाद, जो एक महान योद्धा अर्जुन और उनके सारथी भगवान कृष्ण के बीच हुआ था, आज भी हमारे और आपके जीवन के हर संघर्ष का सटीक उत्तर दे सकता है। चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं भाग 1 से, युद्ध भूमि का संकट, जिसे हम अर्जुन विषाद योग के नाम से भी जानते हैं। अब जरा खुद को अर्जुन की जगह रखकर देखिए। इस पूरी यात्रा की शुरुआत एक बहुत ही संवेदनशील और गंभीर मोड़ से होती है। युद्ध की भेरी बज चुकी है, लेकिन जब सामने की पंक्तियों में आप अपने ही दादा भीष्म पितामह, अपने आदरणीय गुरु द्रोणाचार्य, अपने भाइयों, दोस्तों और रिश्तेदारों को हथियारों के साथ खड़ा देखते हैं, तो किसी भी इंसान की क्या स्थिति होगी? जब एक महान योद्धा अपने ही परिवार को सामने देखता है, तो उसके भीतर से एक बहुत ही मार्मिक प्रश्न उठता है, ऐसे राज्य का क्या लाभ जिसमें अपने ही लोग मर जाएं? सच बताऊं तो ये केवल एक वाक्य नहीं है, ये उस गहरे शोक और मानसिक पीड़ा का प्रकटीकरण है जो इस अजय नायक को पूरी तरह से पंगु बना देता है। यहाँ दांव पर केवल एक राज्य नहीं है, बल्कि पूरी मानवता और नैतिकता दांव पर लगी हुई है। अर्जुन की इस निराशा के शारीरिक लक्षण वाकई चौंकाने वाले हैं। जरा ध्यान दीजिए, शरीर का कांपना, मुख का सूख जाना, हाथ से अपना सबसे प्रिय धनुष गांडीव छूट जाना और युद्ध करने की इच्छा का पूरी तरह से खत्म हो जाना। एक अजेय योद्धा का इस तरह टूट जाना, ये कोई साधारण बात नहीं है। अगर हम आज के नजरिए से देखें तो आधुनिक विज्ञान इसे एक तीव्र पैनिक अटैक या घबराहट का दौरा कह सकता है। ये बिल्कुल साफ कर देता है कि कैसे विनाशकारी भावनाएं न केवल हमारे मन को बल्कि हमारे शरीर को भी पूरी तरह अपने वश में कर लेती हैं, और उस पल एक इंसान अपना मुख्य कर्तव्य, अपना धर्म पूरी तरह से भूल जाता है। यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। भाग 2, अमर आत्मा का सत्य, जिसे सांख्य योग कहा गया है। इस गहरे अंधकार और भ्रम के बीच एक मार्गदर्शक का प्रवेश होता है। भगवान कृष्ण इस कमजोरी के लिए अर्जुन को फटकार लगाते हैं और उनके सामने तत्व मीमांसा या मेटाफिजिक्स का सबसे शक्तिशाली सिद्धांत रखते हैं। वो सीधा सच बताते हैं, आत्मा अमर है। यह इस भौतिक शरीर से पूरी तरह स्वतंत्र है। इसे ना तो कोई हथियार काट सकता है, ना अग्नि इसे जला सकती है और न ही जल इसे भिगो सकता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझने वाली है कि जो नष्ट हो रहा है वो केवल एक भौतिक आवरण है, जबकि हमारा वास्तविक अस्तित्व तो अनंत और अविनाशी है। मृत्यु का जो भय नायक को पंगु बना रहा था ना, वह आत्मा के इस ज्ञान से पूरी तरह अर्थहीन हो जाता है। आत्मा के इस शाश्वत सत्य को समझने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प और विचारोत्तेजक तुलना हमारे सामने आती है। देखिए, एक तरफ अर्जुन का वर्तमान अराजक दुख और घबराहट है, और दूसरी तरफ एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का आदर्श। अब आप सोचेंगे, ये स्थित प्रज्ञा क्या है? स्थित प्रज्ञा वो है जिसकी प्रज्ञा यानी बुद्धि एकदम स्थिर हो चुकी है, जो सुख और दुख में समान रहता है, जो क्रोध से पूरी तरह मुक्त है और जिसने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लिया है। यह समझना बहुत जरूरी है कि बाहरी परिस्थितियां चाहे कितनी भी भयानक क्यों न हो, एक ज्ञानी व्यक्ति का मन हमेशा शांत और अटल रहता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 पर, निष्काम कर्म का मार्ग, जिसे कर्म योग कहा जाता है। अब देखिए, दर्शन शास्त्र या फिलॉसफी केवल सोचने के लिए नहीं होती, उसे जीवन में उतारना पड़ता है। तो अमूर्त दार्शनिक विचारों से बाहर निकलकर अब हम दुनिया में जीने और काम करने के एकदम प्रैक्टिकल तरीके की ओर बढ़ते हैं। और ठीक इसी बिंदु पर एक सवाल उठता है, जो हम सभी के मन में कभी न कभी जरूर आता है। यदि ज्ञान श्रेष्ठ है, तो फिर युद्ध क्यों? है ना? ये मानव जीवन का एक बहुत ही यूनिवर्सल भ्रम है। एक तरफ आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना और दूसरी तरफ सांसारिक अक्सर कठिन कर्तव्यों को निभाना। इन दोनों के बीच हमेशा एक संघर्ष बना रहता है। मन में आता है कि अगर सब कुछ आत्मा ही है, तो फिर इस भयानक भौतिक कर्म में, इस झमेले में क्यों पड़ना? और इस यूनिवर्सल भ्रम का जो उत्तर है ना, वो बहुत ही कमाल का है, निष्काम कर्म। ये इस पूरे ग्रंथ की सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक अवधारणा है। निष्काम कर्म मतलब ऐसा काम जिसमें आपका कोई निजी स्वार्थ ना हो, जहाँ आपको परिणाम या फल की कोई इच्छा ना हो,
बल्कि जिसे केवल समाज और धर्म की भलाई के लिए पूरी तरह भगवान को समर्पित करके किया जाए। मतलब पलायन करने या भागने से मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य निभाने से ही सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। और इसी विचार को पुख्ता करता है यह प्रसिद्ध सिद्धांत, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। ये लाइन आपने शायद पहले भी सुनी होगी। असल में कोई भी इंसान बिना कर्म किए तो रह ही नहीं सकता। प्रकृति खुद हम सभी से कर्म करवाती है। लेकिन सबसे बड़ा अधिकार जो हमारे पास है वो ये कि हम उस कर्म से मिलने वाले परिणाम की आसक्ति को, उस अटैचमेंट को छोड़ सकते हैं। आप खुद सोचिए, जब सफलता या विफलता का बोझ हमारे मन से हट जाता है तो क्या हम अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाते? बिल्कुल कर पाते हैं। लेकिन एक बात बताइए, हमें ये सब करने से रोकता कौन है? शायद सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हमारे असली दुश्मन रणभूमि में नहीं है, बल्कि वो हमारे अपने मन के भीतर बैठे हैं। भगवान कृष्ण बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि काम यानी हमारी अनियंत्रित इच्छाएं और क्रोध, ये दोनों ही मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। यही वो मनोवैज्ञानिक दुश्मन है जो इंसान को निष्काम कर्म करने से रोकते हैं, हमारी निर्णय लेने की क्षमता को एकदम धुंधला कर देते हैं और हमें हमारे सही रास्ते से भटका देते हैं। और फिर आता है इस पूरे ग्रंथ का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला हिस्सा, भाग 4, भगवान का विराट स्वरूप अर्थात विश्वरूप दर्शन योग। जैसे जैसे ये संवाद गहरा होता है ना, ये केवल एक फिलॉसफी तक सीमित नहीं रहता, ये एक ब्रह्मांडीय, एक कॉस्मिक रूप ले लेता है। विश्वरूप दर्शन का ये क्षण इस महाकाव्य का सबसे विस्मयकारी हिस्सा है, जहां असलियत की सभी सीमाएं टूट जाती हैं। बस कल्पना कीजिए उस लुभावने दृश्य की, जहां संपूर्ण अनंत ब्रह्मांड, सभी ग्रह, तारे, समय के सभी चक्र और स्वयं सृष्टि का निर्माण और विनाश, सब कुछ एक ही विराट लौकिक शरीर के भीतर समाहित है। भगवान ही सृष्टि के निर्माता हैं और वही संहारक हैं। सच कहूं तो ये एक ऐसा दृश्य है जो हम इंसानों की कल्पना से बिल्कुल परे है। अब जरा सोचिए, इस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर किसी भी इंसान का क्या रिएक्शन होगा। अर्जुन पूरी तरह भयभीत हो जाते हैं, एकदम आश्चर्यचकित रह जाते हैं और बहुत ज्यादा भावुक हो उठते हैं। अनंत की इस विशालता ने उन्हें भीतर तक कंपा कर रख दिया है। ये ब्रह्मांडीय स्केल वापस हमें मानवीय भावनाओं के धरातल पर लाता है। ये दिखाता है कि जब एक इंसान अपने अहंकार से परे जाकर एक सर्वशक्तिमान सत्ता का साक्षात्कार करता है तो वो कितना विनीत, कितना नतमस्तक हो जाता है। इस असीम दर्शन के बाद हम आते हैं अपने अंतिम चरण पर, भाग 5, अंतिम समाधान और मोक्ष, जिसे मोक्ष संन्यास योग कहते हैं। तो उस असीम ब्रह्मांडीय दर्शन के बाद ये कथा वापस एक शांत, स्थिर और संकल्पबद्ध धरातल पर लौट आती है। भ्रम अब टूट चुका है। तो फिर मुक्ति तक पहुंचने का वास्तविक मार्ग क्या है? इसे 4 बहुत ही स्पष्ट चरणों में समझा जा सकता है। पहला, निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य निभाएं। दूसरा, उस परम सत्ता पर अटूट विश्वास रखें। तीसरा, मैं करने वाला हूं, इस वाले अहंकार को, इस ईगो को पूरी तरह छोड़ दें। और चौथा, पूर्ण रूप से समर्पण कर दें। ये भक्ति, ज्ञान और निष्काम कर्म का वो अल्टीमेट मिश्रण है जो इंसान को सच्ची मुक्ति की ओर ले जाता है। और इस पूरी दार्शनिक यात्रा का रिजल्ट देखिए। इसका समापन एक बहुत ही शक्तिशाली उद्घोषणा के साथ होता है, अब मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। अर्जुन का जो भ्रम और शोक अध्याय 1 में उन्हें पंगु बना रहा था ना, वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। काम करने की, युद्ध करने की इच्छा शक्ति फिर से लौट आई है, लेकिन इस बार ये स्वार्थ या अहंकार से प्रेरित नहीं है, बल्कि अब ये एक स्पष्ट समझ, कर्तव्यनिष्ठा और संपूर्ण समर्पण से प्रेरित है। तो जैसे ही हम इस विश्लेषण के अंत में आते हैं, एक बहुत ही गहरा विचार हमारे सामने आता है। कुरुक्षेत्र का वो मैदान आज भी हमारे भीतर कहीं ना कहीं मौजूद है। यदि हमारे जीवन के सबसे बड़े और सबसे कठिन युद्ध वास्तव में हमारे अपने मन के भीतर ही लड़े जाते हैं, तो ये सोचने का समय है, सच्ची शांति और मुक्ति प्राप्त करने के लिए आज हमें अपने जीवन से किन अनियंत्रित इच्छाओं, क्रोध या अहंकार रूपी आसक्तियों को त्यागना होगा। मैं चाहूंगी कि आप इस प्रश्न पर जरूर विचार करें, क्योंकि यही वो बिंदु है जहां ये प्राचीन ज्ञान हमारे आज के जीवन से, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से गहराई से जुड़ता है। इस दार्शनिक विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।